हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 26 जुलाई 2023 हिंदुस्तान पटना संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है जो इस प्रकार से है। शीर्षक है, विभाग ने जिलों से शिक्षा संगठनों की जानकारी मांगी। तो शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षा संगठनों से संबंधित जानकारी जिलों से मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पंजीकृत शिक्षा संगठनों का ब्यौरा भेजें। शिक्षा संगठनों के नाम, उनके पद धारक कौन हैं, ये सब पंजीयन संख्या के साथ दें। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिलों को यह पत्र भेजा है। उन्होंने जिलों को कहा है कि पद धारकों में संगठन के सदस्य और जिला स्तरीय अध्यक्ष सचिव का नाम भेजें। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि विभाग के पास शिक्षा संगठनों की सूची नहीं है। विभाग एक ऐसी सूची तैयार कर रहा है जिसके आलोक में जिलों से जानकारी मांगी गई है। मालूम हो कि शिक्षा संगठनों से राज्य सरकार की वार्ता की बात बहुत दिनों से चल रही है। जिलों से मांगी गई सूची को इस संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार और शिक्षा संगठनों के बीच में शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए निश्चित रूप से बैठक होगी। इसके लिए इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में शिक्षा संगठनों और सरकार के बीच में निश्चित रूप से वार्ता होगी और ये वार्ता जो होगी वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा दी जाए, क्योंकि वे लोग शुरू में ही स्टेट की परीक्षा पास करके आए हैं और करीब 12, 13, 15 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इसलिए इतने दिन के बाद में दोबारा उन लोग की परीक्षा लेने की कोई औचित्य नहीं है। तो इसके लिए अभी अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। फिर एक महत्वपूर्ण खबर है, बिहार में जल्द नियुक्त होंगे 5000 डॉक्टर। तो बिहार में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 5000 डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो समान अस्पतालों के लिए 3800 डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों, चिकित्सक, शिक्षक की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। बाकी पदों पर बहाली का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार स्वास्थ्य सेवा के तहत डॉक्टरों की बहाली होगी। विभाग में समान चिकित्सा पदाधिकारी के 6629 पद स्वीकृत हैं। इनमें 6391 चिकित्सक कार्यरत हैं। समान चिकित्सा पदाधिकारियों के मात्र 238 पद रिक्त हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा कमी विशेषज्ञ चिकित्सकों की है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के स्वीकृत पद 5093 हैं। इनमें मात्र 1570 ही कार्यरत हैं। 3523 पद रिक्त हैं। विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के पद भरने के लिए इस बार विशेष रणनीति पर काम शुरू किया है। वहीं दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के तहत दंत चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। राज्य में 586 दंत चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं। इनमें 523 चिकित्सक कार्यरत हैं। मात्र 63 पद रिक्त हैं। तीनों पदों को मिलाकर राज्य में चिकित्सकों के 12,308 पद स्वीकृत हैं। इनमें 8484 चिकित्सक कार्यरत हैं। 3824 खाली पदों पर बहाली होगी, जबकि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा कैडर के तहत 1318 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। बहाली की प्रक्रिया इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेजने के साथ ही अनुरोध भी किया है कि वह बहाली प्रक्रिया को अविलंब पूरा करें। फिर है, मेडिकल इंजीनियरिंग में छात्राओं को कोटा इसी सत्र से। तो राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों के नामांकन में बेटियों को इस सत्र से 33% आरक्षण मिलेगा। तो ये जो है कि बिहार की जो भी बेटियां हैं उन लोग के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि इसी सत्र से उन लोग को इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण मिलेगी। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद के OHD अनिल कुमार ने बताया कि इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र मिल गया है। केंद्रीय कोटे के तहत 15% सीटों को छोड़कर बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS व डेंटल की 1150 सीटें हैं, यानी छात्राओं के लिए 380 सीटें आरक्षित होगी। राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों में 250 सीटें हैं। हालांकि आरक्षण का लाभ सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा। केंद्रीय कोटे से नामांकन समाप्त होने के बाद राज्य कोटे से MBBS में दाखिला होगा। वही इंजीनियरिंग में नामांकन
प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेईई मेन की रैंक से नामांकन होना है। इसके लिए बीसीसी ने 24 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कम चॉइस फिलिंग करा लिया है। इस बार से बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होना है। अलग अलग कोर्स और कॉलेजों को मिलाकर 2810 सीटें बढ़ी है। अब कुल 13,675 सीटें हो गई है। इसमें 4500 छात्राओं के लिए आरक्षित होगी। सीटें खाली रही तो उस पर छात्रों का नामांकन होगा। फिर हाईकोर्ट सहायक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो पटना हाईकोर्ट ने 550 सहायक ग्रुप बी पद पर भर्ती के लिए 30 अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी कर दिया। कुल 7394 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर देखा जा सकता है। पहले स्थान पर अक्षत कुमार व दूसरे स्थान पर अनुप्रिया रही हैं। मुख्य परीक्षा 13 अगस्त को पटना में होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो असिस्टेंट की रिजल्ट जो जारी की गई है उसकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी गई है और परीक्षा तिथि या एग्ज़ाम डेट जो है वो 13 अगस्त है। इसलिए आप लोग के पास काफ़ी कम समय है और इस बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन जो आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए समय बिल्कुल कम है। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे लोग दिन रात एक करके इसकी तैयारी में लग जाएँ। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।